नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कांग्रेस पर कभी आईटी की मार तो कभी नेताओं का दल बदल। राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पर दोहरी मार की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स की कार्यवाही हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त राजस्थान के दावे को इस प्यार या मार से हकीकत में बदलने का काम कर रही है। वसुंधरा के महासमर में कांग्रेस और बीजेपी में ठनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं। बीजेपी नेता कांग्रेस मुक्त भारत और राजस्थान के दावे करते आ रहे हैं। प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। महुआ में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। दौसा के महुआ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए ओपी हुडला के खिलाफ कल कांग्रेसियों ने फिर मोर्चा खोलते हुए मंडावर रोड से हिडौन तक रैली निकालते हुए एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंडावर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मिठन लाल और महुआ ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु शाह सहित पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह, पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय बोहरा, रामनिवास गोयल सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पायलट 31 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। जुलूस के रूट को लेकर बना प्लान। टोंक विधानसभा सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के लिए विधिवत तरीके से मुहूर्त भी निकलवा लिया है। नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कल जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नामांकन, जुलूस के रूट और स्वागत को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान में इलेक्शन बना इन कारोबारियों के लिए आफत। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता की घोषणा भी हो चुकी है। इसके बाद से अब तक नाकाबंदी और गश्त के दौरान सड़क रेल मार्ग से लाया गया 335 करोड़ रुपए का सोना, आभूषण और नकदी जब्त किया जा चुका है। सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए लगातार प्रदेश में बिना ई वे बिल पर कार्यवाही जारी है। वैध बिल पेश नहीं किए जाने के कारण इसे आयकर विभाग ने सरकारी खजाने में जमा कर दिया। व्यापारियों को चुनाव के कारण करवा चौथ, धनतेरस और देवउठनी एकादशी पर प्रदेश भर में 20,000 करोड़ व राजधानी में 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। अब अशोक गहलोत के करीबी मंत्री उदयलाल अंजाना के घर इनकम टैक्स का छापा। राजस्थान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के बाद अब इनकम टैक्स यानी आईटी की एंट्री हो गई है। आईटी ने एक बार फिर बड़ी छापेमारी की है। अब की बार सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजाना के ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी की। उदयपुर के 2 से 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि मंत्री उदयलाल अंजाना के यहाँ भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी उदयलाल अंजाना के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर भी केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापेमारी की थी। राजस्थान इलेक्शन हेलीकॉप्टर से नामांकन भरने जाएंगे नेताजी। विधानसभा चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग का सुविधा ऐप प्रत्याशियों के लिए कई तरह से सुविधा दे रहा है। सुविधा ऐप पर इस बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को ऑनलाइन, ऑफलाइन के साथ ही नामांकन भरने की भी सुविधा दी है। हालांकि ऑनलाइन नामांकन केवल विकल्प के तौर पर है। ऑनलाइन नामांकन जमा कराने के बाद भी प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करवाने आना ही होगा। साथ ही नेताजी हेलीकॉप्टर से लेकर रैली तक की अनुमति डिजिटल माध्यम से आयोग द्वारा बनाए गए सुविधा ऐप से ले सकेंगे। बीजेपी कांग्रेस के बाद आपने भी जारी की दूसरी लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस सूची में पार्टी ने 21 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारी है। वहीं पहली सूची में 23 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए थे, यानी अब तक आपने अपने 44 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। देखना होगा कि क्या पंजाब और दिल्ली की तरह आप राजस्थान में भी कोई कमाल दिखा पाएगी कि नहीं। आपने जिन 21 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं उनमें से राजस्थान विधानसभा की इन सीटों के नाम शामिल है। सिविल लाइंस, बस्सी, बहरोड, रामगढ़, नंदबाई, करौली, रतनगढ़, सीकर, बीकानेर वेस्ट, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, चौमू समेत कई 23 सीटें शामिल हैं।
कांग्रेस की चौथी सूची के काउंटडाउन की तैयारी हो आज होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची की काउंटडाउन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस अब तक अपनी 3 सूचियां जारी कर चुकी है। इन 3 सूचियों में 95 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। अब रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होना प्रस्तावित है। इस बैठक में शेष बची रही 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मंथन किया जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। सीईसी उस सूची पर अपनी मोहर लगाएगी। उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। भारत सरकार में अधिकारी बनने का गोल्डन चांस। भारत सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए लोक संघ सेवा आयोग ने असिस्टेंट डायरेक्टर और अन्य पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में 46 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 तक है। पूरी तरह से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 तक है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एमपी में स्टार प्रचारक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया गया है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस आलाकमान गुर्जर वोट साधना चाहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को गुर्जर बाहुल्य सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। सचिन पायलट समर्थक ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस में शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल को सचिन पायलट कैंप के नेता माना जाता है। राजगढ़ से पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया ज्योति खंडेलवाल के अलावा डॉक्टर हरि सिंह सारन, झुंझुनू सावर लाल महारिया, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष केसर सिंह शेखावत, पूर्व आईपीएस अधिकारी भीम सिंह पीका, पूर्व आईपीएस अधिकारी और जयपाल सिंह आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने चौंकाया, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में आरएलपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद खींवसर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाड़मेर में हरीश चौधरी के खिलाफ बायतू से उम्मेद राम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी द्वारा सूची के अनुसार इस बार नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। खींवसर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिस्ट जारी होने की जानकारी दी है। ब्लू या येलो चुनने पर धोनी के जवाब ने जीत लिया दिल। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एमएस धोनी से एक फैन ने सवाल किया कि अगर ब्लू या येलो में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। इस पर धोनी के जवाब ने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, 100% मैं ब्लू को चुनाव करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिन्हें येलो पसंद है वो ब्लू पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। जन एजेंडा अभियान रेल नगरी का लौटे वैभव, पेयजल मिले और जिला घोषित किया जाए। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा, बसपा आदि दलों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। राजस्थान के जन एजेंडा अभियान के तहत बांदीकुई में जनसभा आयोजित की गई। इसमें लोगों ने कहा कि इलाके में विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। पेयजल को लेकर जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2024 में क्षेत्र की जनता को हर हाल में इस सरदा का पानी मुहैया कराया जाएगा, तो विपक्षी दल भाजपा ने 5 साल में पेयजल को लेकर ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। राजस्थान चुनाव 2023 भाई भतीजावाद फैक्टर से बाहर नहीं आ पाई कांग्रेस भाजपा। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर राजनीति में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते आ रहे हैं और बार बार इसकी आलोचना करते रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रुख के बावजूद दोनों पार्टियों ने राजस्थान में अपने दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। राजस्थान में करीब 81 सीटें हैं जो कई नेताओं का गढ़ मानी जाती हैं। इनमें से 40 सीटें दशकों से कुछ नेताओं और उनके परिवारों की पॉकेट रंगी हैं। दोनों दलों ने अपने वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों को 26 टिकट दिए हैं। इसमें दिग्गज नेताओं के 15 बेटे, 6 बेटियां, पोतियां, 3 पत्नियां, 1 बहू और 1 रिश्तेदार शामिल है।